इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 का एस जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन फ्राम उर्दू टू इंग्लिश। पहला सेंटेंस है कि कई ज़बानी इम्तहानात में कामयाबी के लिए एतमाद बहुत अहम होता है। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत अहम होता है फॉर सक्सेस इन वेरियस एग्जामिनेशन, वेरियस वर्बल एग्जामिनेशंस, यानी ज़बानी इम्तहानात, जैसे कोई इंटरव्यू प्रेजेंटेशन वगैरह होती है, एग्जामिनेशंस। नंबर 2, एतमाद खोने में इल्म की कमी एक अहम अंसर होता है, यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। Lack of confidence is the main factor. Behind losing confidence. Behind losing confidence. नंबर 3, किसी को अपनी काबिलियत पे शक हो जाता है जब उसमें इल्म की कमी हो। One doubts one's ability. अपनी काबिलियत पे शक हो जाता है, कब हो जाता है? When one is deficient in knowledge. In knowledge, उसे इल्म नहीं है तो ज़ाहिर है एतमाद खो देगा, वो खो बैठेगा। उसके बाद नंबर 4 है झिझक, एक और अंसर है जो अपनी अदायगी में नाकामी का सबब बनता है। शायनेस यानी झिझक। If somebody is shy is another factor. ये एक और आंसर होता है झिझक, that causes failure. वो नाकामी का सबब बनता है to perform well. नंबर 5, हमें ज़रूर ज़हन नशीन करना चाहिए कि मश्क ऐसे इम्तहानात में कामयाबी की कुंजी है, यानी मश्क करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। वी मस्ट कीप इन माइंड, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी मस्ट माइंड दैट, वी मस्ट कीप इन माइंड, क्या ज़हन नशीन करना है? दैट प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। is the key to success in such examinations. In such examinations. नंबर 6, एक नए शख्स का अपनी पहली अदायगी में उलझने का इम्कान होता है। अगर कोई नया शख्स हो तो उसकी पहली अदायगी बड़ी मुश्किल होती है। नोविस पर्सन, नोविस का मतलब होता है नया,
जो एक्सपीरियंस ना हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो। हमें इनएक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, ना तजुर्बेकार, या नोविस बेहतर लफ्ज़ है। अ नोविस पर्सन भी लिख सकते हैं, खाली नोविस भी लिख सकते हैं। अ नोविस पर्सन, एक जो नया शख्स होता है, इज़ लाइकली टू कन्फ्यूज़, इज़ लाइकली टू कन्फ्यूज़, means there is a possibility for a novice person to confuse. कब? Confuse in his or her performance, maiden performance, पहली अदायगी। ये इडियमेटिक है, यानी maiden performance, जैसे पहला ओवर मेडन ओवर होता है। उसके बाद नंबर 7, अगर एक इंसान को इल्म है लेकिन एतमाद नहीं, तो ये एक नफ्सियाती अंसर है। इल्म है लेकिन एतमाद नहीं। ओके, तो लिखें कि इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉलेज, बट उसे नॉलेज तो है बट नो कॉन्फिडेंस, तो क्या होगा? देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो ये एक नफ्सियाती अंसर है, वो नफ्सियाती तौर पर डरा हुआ होगा। नंबर 8, नफ्सियाती खौफ तब पैदा होता है जब एक शख्स अपनी ही अदायगी पे शक करता है। तो हम कहते हैं कि अ साइकोलॉजिकल फियर। इसको हम खाली साइकोलॉजिकल लिख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत इतनी नहीं है। या एक किस्म का साइकोलॉजिकल फेयर अगर लिखें तो ये भी ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल फेयर अराइजेस, पैदा होता है। कब पैदा होता है? व्हेन अ पर्सन डाउट्स his or her performance, okay, his or her own performance, अपनी ही अदायगी पे शक करता है। तो साइकोलॉजिकल ये फेयर है, डर है कि मैं पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, अदा कर पाऊँगी कि नहीं। ओके, तो इस तरीके से होगा। नंबर 9 है, एक शख्स जो अपनी हैसियत के बारे में ज़्यादा मोहतात रहता है वो गलतियाँ कर सकता है। यानी अ पर्सन who is excessively cautious, ज़्यादा ही केयरफुल है अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। कभी ऐसा शख्स जो हम कहें कि जिसे बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई हो और वो किसी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता हो कहीं, और या सपोज़ करें कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो और वो कोई ऐसे इम्तिहान में पड़ जाए जहाँ पे वो साइकोलॉजिकली डर जाए कि मुझसे कोई गलती ना हो, मोहतात ज़्यादा रहे, कोई ऐसी गलती ना हो कि जिससे बदनामी हो, तो वो उस साइकोलॉजिकल फेयर का शिकार हो सकता है। क्योंकि इतना भी नहीं डरना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो इतना ही केयर करनी चाहिए।
ज़्यादा एक्सेसिव केयर भी कभी घबराहट की वजह बन सकती है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेसिवली काशियस अगर होता है तो फिर क्या होगा अबाउट हिज और हर, his or her or her परफॉर्मेंस और पोजीशन, हैसियत के बारे में, पोजीशन, अपनी पोजीशन के बारे में कि मेरी पोजीशन को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई बदनामी ना हो, तो फिर क्या होगा कैन मेक मिस्टेक्स, वो गलतियाँ कर सकता है। उसके बाद नंबर 10 है नंबर 10, ख़राब अदायगी के पीछे सारे मनफी अनासर का हल इल्म और मश्क है, यानी प्रैक्टिस है। द सल्यूशन of all these negative factors क्या है वो, is negative factors behind bad performance, behind bad performance is knowledge and practice, is knowledge and practice. I think these sentences are useful to you. If you find them useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this. Thank you for watching. See you in the next video.